बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उधर आप सब ने देखना है कि हमारी ख्वातीन है, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, किसी ने इस तरफ नहीं आना और उधर भी आपने सबने प्रोटेक्ट करना है। खामोशी, चुप। एक तो स्टेज पे भी जलसा चल रहा है। मैंने वो स्क्रीन पे आपको बड़ी मजेदार चीजें दिखानी है, लेकिन वो कैसे होगा अगर पीछे जब तक वो बैठे ना। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि 24 घंटे के अंदर, ये 24 घंटे के नोटिस पे इतने बड़ी तादाद में आप मेरी कॉल पे इस्लामाबाद आए। आपका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका। परवेज खटक, आप आज पाकिस्तान के हीरो बन चुके हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके कैबिनेट मेंबर्स को शाह फरमान आपको, आतिफ आपको, असद कैसर आपको और शराम आपको। मैं गाड़ी में देख रहा था, मैं रात सोया नहीं, मैं आपको देख रहा था। जिस तरह की शेलिंग आप पे हो रही थी, मुझे इस तरह लगा कि जिस तरह आप पाकिस्तानी नहीं, आप किसी दुश्मन मुल्क से हैं। जिस तरह का आपसे बर्ताव किया गया और जो आपने स्टैंड लिया और आपके साथ जो हमारे कारकुन थे, मैं आपको अजीम पाकिस्तानी समझता हूं, क्योंकि इस तरह कौमें बनती हैं। कौमें स्टैंड लेके बनती हैं, कभी घुटनों के ऊपर कौमें नहीं बनती। गुलाम कौम कभी अजीम कौम नहीं बनती। एक आजाद कौम जो अपनी आजादी के लिए लड़ती है, वो अजीम कौम बनती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने हमें एक मिसाल दी। उन्होंने एक आजाद कौम मदीना की रियासत में बनाई, इंसानों को इकट्ठा किया, कबीलों को इकट्ठा किया, एक नजरिया दिया और सबसे बड़ी बात, इंसानों को अदल और इंसाफ का निजाम देके आजाद किया। अदल और इंसाफ एक कौम को आजाद करता है और आजाद कौम एक अजीम कौम बनती है। तो परवेज खटक, आपने जिस तरह की शेलिंग आपके ऊपर हो रही थी, जो स्टैंड आपने लिया, जिस तरह आप बैठे रहे, और अगर मैं आपको सुबह के 6 बजे टेलीफोन करके ना कहता कि आप वापस जाएं, आप तो वापस जाने वाले नहीं थे। आप तो आ रहे थे बनी गाला। और मैंने क्यों आपको कहा वापस जाओ? क्योंकि मुझे डर था कि अब यहां खून होगा। मुझे डर था कि नौजवानों का खून होगा। और आपने फिर गुस्से में जो आपने रिटेलिएट करना था, दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी थे। थी तो पंजाब पुलिस, लेकिन थे तो पाकिस्तानी, थे तो हमारे ही। लेकिन जो मुझे गुस्सा
ये दो बुज़दिल, ये पाकिस्तान के गीदड़, दोनों गीदड़ शरीफ के ऊपर मुझे गुस्सा आया कि अपने लोगों को लड़ा रहे हैं, अपने लोगों को लड़ा रहे हैं। और क्यों लड़ा रहे हैं? ये दोनों गीदड़ अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तानियों को लड़ा रहे हैं, सूबों को लड़ा रहे हैं, मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे थे, लाठियां मार रहे थे। हमारी औरतों को जो उन्होंने बर्ताव किया, नवाज शरीफ इंशाअल्लाह मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं, तुम और तुम्हारा छोटा भाई जेल में होंगे। जब शर्म नहीं आई आपको कि हम कोई दुश्मन थे? हम पाकिस्तानी अपने हक के लिए करप्शन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया था। 20 साल में मुझे बताएं कि कभी तहरीक इंसाफ ने इंतशार की सियासत की हो, कभी हमने कोई असला उठाया हो। और यहां झूठ बोल रहा था ये दोनों, ये मियां पैनमा शरीफ और इसका छोटा भाई ड्रामा शरीफ। एक बड़ा भाई मासूम सी शक्ल बना लेता है, मजलूम बन जाता है, बेचारा बन जाता है और जुल्म करता है। और दूसरी तरफ वो ड्रामा शरीफ, शोबाज शरीफ, जब देखो वो ड्रामे, आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी किसी ने? जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामे किए, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह, ये लोग हैं जिनके हाथ में इस अजीम कौम की किस्मत है। वह ड्रामा क्या कर रहा है? हमने इसके फ्रंटमैन को पकड़ लिया जिससे ये पैसे लेता था। वह ड्रामा कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी कौम के पास जाना चाहता हूं, मैं स्कूल में बच्चों के पास जाना चाहता हूं, अस्पतालों में मरीजों के पास जाना। शर्म करो शहबाज शरीफ, ड्रामे खत्म करो। और बड़ा भाई, अच्छा बड़ा भाई जब से पैनामा का शुरू हुआ है, कभी एक सड़क का फीता काट रहा है, कभी दूसरी सड़क का फीता काट रहा है। 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पख्तूनख्वा में अनाउंस कर चुका है। अच्छा, और वैसे फजल रहमान, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हें पूछता कौन था? मेरी वजह से कभी नवाज शरीफ पूछ रहा है, कभी तुम्हारे साथ जलसे करवा रहा है। हाँ, पैसे दे रहा है फजल रहमान को। फजल रहमान अभी तक तो डीजल के परमिट पे पैसे बनाते थे, अब तुम, जब से मैंने डराया नवाज शरीफ को, उससे भी और पैसे ले रहे हो तुम। उसके बाद असफंदियार, तुम क्या ड्रामे, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है असफंदियार? मुझे इसकी समझ ही नहीं आती पॉलिटिक्स की। एक तरफ सीपैक कह रहा है कि नवाज शरीफ पख्तूनख्वा का हक मार रहा है, और दूसरी तरफ जब मौका मिलता है कहता है नवाज शरीफ को किसी ने हटाया, किसी की बाप की जरूरत नहीं है। असफंदियार, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, और फिर खुर्शीद डबल शाह, उसको समझ नहीं आ रही क्या कहें। अब ये जरा सुने, पहले कहता जी पार्लियामेंट में मसला हल होगा, पार्लियामेंट में मसला नहीं हल हो रहा था। हमने कहा बाद 6 महीने के बाद जब मसला न हल हुआ, हमने कहा हम सड़कों पे जाएंगे। कहता जी 16 फ्लोट कर रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं। उसके बाद हमें कहता पार्लियामेंट में मसला हल होगा, अदलिया के पास जाओ। हम जब अदलिया के पास गए, कहता देखे सड़कों से उतर गया।
सड़कों पे वादा किया था, कभी इधर बात कभी उधर बात, कोई समझ नहीं आ रही इनको, क्योंकि अंदर से नीयत खराब है। मिले हुए हैं नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी और डबल शाह को दोनों को डर है कि नवाज शरीफ के बाद इनकी बारी आएगी। डर यह है कि एक दफा एहतसाब का अमल शुरू हुआ, इन सब की बारियां आएंगी। कहते हैं सोलो फ्लाइट, मुझे बताएं क्या ये सोलो में नजर आ रहा हूं? ये सोलो फ्लाइट है? ये लाखों लोग, ये है सोलो फ्लाइट हमारी। पाकिस्तान की अवाम, तहरीक इंसाफ, हमारे साथ शेख रशीद, वैसे उन्होंने कहा हथियार लेके आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं जनाब, पख्तूनख्वा के लोग हथियार लेके आ रहे हैं। मैं अब सोच रहा हूं कौन सा हथियार अभी तक नजर आया है? मुझे तो एक ही हथियार नजर आया है, शेख रशीद का सिगार। ये हमने जो ख्वातीन, औरतें, मेरी बहनें, उनके बच्चे, क्या हमने सारों को इस्लामाबाद बुलाया था तो हमने मुसल्ला लोगों के साथ इस्लामाबाद को टेक ओवर करना था? और फिर लॉकडाउन। अब बताएं, इतनी पब्लिक जब इस्लामाबाद आ जाए, इस्लामाबाद के चारों जब सड़कों से चारों तरफ से पब्लिक आए, लॉकडाउन तो वैसे ही हो जाता है। आप पिछले हफ्ते देखें, एक हफ्ते में साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल के अंदर लॉकडाउन हुआ, लोग सड़कों पे आए, कोई कंटेनर नहीं थे, कोई गैस की शेलिंग नहीं हुई, कोई जेलों में लोगों को नहीं डाला गया, क्योंकि लोगों ने अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करके पुरअमन एहतजाज किया प्रेसिडेंट के खिलाफ। कल ग्वाटेमाला, वो भी एक मुल्क है, उधर भी पब्लिक निकली सड़कों पे, वहां भी लोग सड़कों पे आए, कोई लाठीचार्ज नहीं हुई, कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई लोगों को जेलों में नहीं डाला। और वहां क्यों लोग निकले? प्रेसिडेंट, ग्वाटेमाला का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ पब्लिक निकली, उनके ऊपर करप्शन की वजह से। लोगों ने कहा करप्ट है। तो कोई मुल्क के अंदर, मैं आप पाकिस्तानियों, आप सबको आज कह रहा हूं, यह हमारा हक है, यह एक आजाद कौम का हक है पुरअमन एहतजाज। किसी का हक नहीं है कि जब एक कौम पुरअमन एहतजाज करे, जब उसको इंसाफ ना मिले, तो आपको ये दोनों शरीफ बरादरान डंडे मारें, लोगों को जेलों में डालें। औरतों के ऊपर जो इन्होंने हमारी औरतों से किया, मैं इंशाल्लाह मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं जब दोनों भाई जेलों के पीछे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा, ये सुन लो बातें। जजेस ने कहा कि सारा मुल्क पैनामा की वजह से मुल्क के अंदर काम रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने कहा कि जल्दी इसका फैसला करेंगे। उन्होंने और क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, नैब को बुलाया और कहा कि पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे। उन्होंने नैब को कहा, नैब के चेयरमैन को पूछा कि क्यों नहीं तुमने नवाज शरीफ को नोटिस भेजा, कि तुम क्या गरीब लोगों को सिर्फ पकड़ते हो? तो मैं जब सुप्रीम कोर्ट से ये जजेस का सुना, मुझे पता था मेरी कौम तैयार है, मुझे पता था सारा पाकिस्तान का नौजवान, उसका खून उबल रहा था, वो तैयार था कि एक कॉल दो और सारा इस्लामाबाद शट डाउन हो। मुझे पता था,
लेकिन जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुना तो मैं तो आया इसलिए था कि नवाज या इस्तीफा दो और या तलाशी दो। तो जब तलाशी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया लेने की, तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने आज आप सबको यहां बुलाया जश्न बनाने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह तूने हमारे मुल्क को उधर लेके जा रहा है जिधर एक वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिधर पहली दफा एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट तलब कर रहा है और उससे पूछेगा। जजेस ने ये कहा कि जजेस ने कहा, ये सुनो, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तुमने कहा था मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, हां हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे। मुबारक हो तुम्हें, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। कब हुआ था ये पहले? आज तक कभी हुआ? आपने तमाशा देखा पिछले 8 साल में क्या होता रहा है? पिछले 8 साल में यह हुआ कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे चार्टर ऑफ मुकमुका किया। दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे से नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे। मैं सेंटर में और सिंध में पैसा बनाऊंगा, तुम कुछ ना कहना, तुम पंजाब में पैसा बनाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगली बारी तुम सेंटर में आ जाना, तुम सेंटर और पंजाब में पैसा बनाना, मैं सिंध में पैसा बनाऊंगा। ये था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसके नाम पे मुकमुका हुआ, ऑपोजिशन ही खत्म हो गई, दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों ऑपोजिशन का काम होता है, गवर्नमेंट जब करप्शन करे अपनी आवाज बुलंद करे, गवर्नमेंट कानून तोड़े आवाज बुलंद करे, तो जब ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल जाएं डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। वो होती है क्लेप्टोक्रेसी, जमहूरियत के नाम पे मुल्क को लूटना। इन्होंने 8 साल जो चोरी की, सुना पाकिस्तानियों, 8 साल में पाकिस्तान का जो कर्जा था 6,000 अरब रुपए से 23,000 अरब रुपए पे पहुंचा है। तकरीबन 4 गुना ज्यादा कर्जा पड़ा पाकिस्तान का 8 सालों में। 6,000 अरब रुपया सारे पाकिस्तान की तारीख का कर्जा था। सिर्फ 8 सालों में 6,000 से तकरीबन 23,000 अरब रुपए पे कर्जा गया। किधर गया पैसा? पैसा आपका इनकी जेबों में गया, इन्होंने भी लूटा, इनके वजीरों ने लूटा, नीचे ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा, पटवारी तक इस कौम को लूटता रहा। जब एक मुल्क में वजीर आजम चोरी करता है, वो सारा निजाम करप्ट कर देता है। वो ऊपर से लेके नीचे तक इदारे तबाह करता है। इदारे तबाह करता ही है तो चोरी करता है। अगर नैब सही काम कर रही होती, नवाज शरीफ कैसे चोरी करता? लिहाजा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने फैसला किया, अपना हम नैब का चेयरमैन लगाएंगे, अपने इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे, अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आएंगे, आपस में मिलके पाकिस्तान का बंदरबांट करेंगे। और ये बंदरबांट हुई है, मुकमुका हुआ है, मिलके इन्होंने मुल्क लूटा है। जब तक एक मुल्क के इदारे ठीक नहीं होते, जब तक इदारे मजबूत नहीं होते, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि पाकिस्तान के इदारे नहीं काम कर रहे। जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों ने काम नहीं किया, इसलिए सड़कों पे आए थे। अगर नैब काम कर रही होती, अगर एफबीआर काम कर रही होती, नवाज शरीफ पकड़ा जाता, आसिफ जरदारी पकड़ा जाता, इनके वजीर पकड़े जाते। लेकिन जान के
मुकमुका करके इन्होंने इदारे तबाह किए। जान के इदारों के ऊपर ऐसे लोगों को लेके आए जो ना उसको पकड़ते, जरदारी को ना नवाज शरीफ को। $60 बिलियन जरदारी का स्विट्जरलैंड में पकड़ा गया। क्या किया नवाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ ने तो ड्रामा किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, मैं गलियों में घसीटूंगा। लेकिन क्या किया? जब इख्तियार में आया तो क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि मुकमुका था। आज जरदारी बाहर बैठा हुआ है। सिंध के अंदर जो करप्शन है, क्यों नहीं पकड़ती नैब? क्यों नहीं नैब? सिंध लूटा गया, सिंध के लोग लूटे गए हैं, हर चीज में करप्शन है, क्यों नहीं पकड़ते? मेरे पाकिस्तानियों, ये एक अजीम मुल्क है, ये कभी ना भूलना। आप एक अजीम कौम हो। जिस तरह आज आप निकले हो, एक जिंदा कौम ऐसे निकलती है। हम एक अजीम कौम इंशाल्लाह बनेंगे। ये एक अजीम कौम बनेगी, और ये बनेगी तब जब हम ऊपर से बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा इस मुल्क में, ज्यादा से ज्यादा इस मुल्क में 5-10 हजार ऐसे लोग हैं, 5 से 10 हजार लोग हैं जो इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। हमने जिस दिन एक मजबूत नैब बना के, एक मजबूत एहतसाब बना के ये बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ लिया, इंशाल्लाह आप देखेंगे जितनी तेजी से ये मुल्क तरक्की करेगा। जो पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां सरमायाकारी करेंगे, इस मुल्क में नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी। ये मुल्क अजीम मुल्क तब बनेगा जब इस मुल्क में करप्शन की कैंसर को हम काट के निकालें। कैंसर तब, करप्शन की कैंसर तब खत्म होगी जब हम इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जिसकी वजह से मुझे खुशी हुई सुन के, उन्होंने कहा कोई पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे। उन्होंने नैब वाले को जो कहा, अगर नैब के चेयरमैन में थोड़ी सी भी शर्म हो, रिजाइन करो, शर्म करो जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक किया। लेकिन शर्म है ही किसी में नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर में ही शर्म नहीं है, अब सोचें, प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है, वो जिधर जाता है सड़कों पे आवाज है, गली गली में शोर है। नहीं, आवाज नहीं आई, गली गली में शोर है कि किसी के मुतल्लिक को ये कहे और वो इस्तीफा भी ना दे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस शुरू हो रहा है नवाज शरीफ का, क्या नवाज शरीफ तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पता है इस्तीफा देना चाहिए और नहीं? जब इनके एक वजीर राना मशहूद का नाम आया करप्शन में, उसने इस्तीफा दिया। जब वो एक इनका और मुशाहिदुल्लाह वजीर था, उसने कोई कुछ बात की फौज के खिलाफ, इस्तीफा दिया। अभी परवेज रशीद, उसको इस्तीफा दिलवाया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। तो नवाज शरीफ तुम्हारा भी तो वही हाल है, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दुनिया में, जमहूरियत में एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, रेलवे का वजीर इस्तीफा देता है, क्योंकि उसके कैसे इंक्वायरी होगी जब वो ऊपर बैठा हो? कैसे नवाज शरीफ तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होगी जब आप इदारों को कंट्रोल करते हो? तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ इस्तीफा ना भी दो, मुझे तुम्हारी सेंटर की विकेट उड़ती हुई नजर आ रही है। मैं आज सारे लोग जिनको मुश्किलें उठानी पड़ी, हमारे लोगों को जो बनी गाला के बाहर लोगों को मारा, जख्मी किया, जेलों में डाला,
जो परवेज सटक आपके काफिले में लोगों को जख्मी हुए, उनका जो जब लोग बाहर थे अपने घरों से, उनके घरों में पुलिस ने पंजाब में छापे मार के उनके रिश्तेदारों को पकड़ के लेके गए। मैं आज अपनी कौम के सामने सबको ये आज कहना चाहता हूं कि देखें, ये किसी आजाद कौम के साथ ऐसे नहीं होता। हमें एक बाहसियत कौम ये फैसला करना पड़ेगा कि आगे से हम कोई नाइंसाफी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज पैगाम देना चाहता हूं तुम दोनों को, छोटे और बड़े भाई। मैं तुम दोनों को मियां पैनमा शरीफ और सर्कस शरीफ, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि आगे से तुमने इस तरह की पुलिस का इस्तेमाल किया, हम पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। आगे से आपने किया, ये तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं जो चुप करके अब बर्दाश्त करेगी आपके जुल्म। कोई भी आजाद लोग इस तरह का जुल्म नहीं बर्दाश्त करते। किसी यूरोपियन डेमोक्रेसी में कभी भी किसी को इस तरह का जुल्म करने की पुरअमन लोगों के ऊपर, पुरअमन एहतजाज पे नहीं है इजाजत। जो इन्होंने मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के लोगों को जिस तरह गोलियां मारी और 17 लोगों को शहीद किया, 80 लोगों को गोलियां मारी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाकिस्तान में यह नहीं किया। बल्कि अंग्रेज की गुलामी में एक दफा एक जनरल डायर ने एक दफा अमृतसर में लोगों को मारा था। हालांकि हम गुलाम थे अंग्रेज के, उसके बावजूद जनरल डायर की बरतानिया की पार्लियामेंट में पूछगिछ हुई, उसकी ट्रायल हुई। लेकिन यहां जिन लोगों ने गोलियां चलाई, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। और वो राना सनाउल्लाह जो लॉ मिनिस्टर था, जो शक्ल से मुजरिम लगता है, उसकी शक्ल देखो मुजरिम है वो। उसका यानी ये भी नहीं हुआ कि राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक आबिद शेर अली का बाप कहता है कि इसने 17 कत्ल किए हैं। वो भी मुस्लिम लीग का है, वो कहता है 17 कत्ल किए हैं। एक नून लीग का एमपी अपनी जान बचा के फिर रह के जी राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है। ये है लॉ मिनिस्टर। ये किस तरह के लोग हैं इस नून लीग के अंदर? मुजरिम पेशा लोग। इनका काम ही है लोगों को मरवाना, डराना, धमकाना। मैं आखिर में नवाज शरीफ आपको बस एक ही पैगाम देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान बदल गया है, नया दौर शुरू हो गया है। कल से इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आपका एहतसाब शुरू होगा और इंशाअल्लाह हम अब देखेंगे इसी महीने, नवंबर के महीने में, क्योंकि जजेस साहिबान ने कहा जल्दी फैसला होगा, इंशाअल्लाह इसी महीने में मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें ये शरीफ बरादरान से इस अंधेरी रात को खत्म कर और एक नए पाकिस्तान की एक नई सुबह शुरू कर। बहुत बहुत शुक्रिया।